अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त रियासत उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है बिजनौर से। वैसे जैसे ही मैं अफसोसनाक खबर कहता हूँ तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि अफसोसनाक खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही होगी, क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ है और फिर बीजेपी है, तो वहाँ से अच्छी खबरें तो आती ही नहीं हैं। अभी आपने इससे पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर एकतरफा तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया, और वहाँ पर एक तरफ तो भगवा आतंकवादियों का आतंक परेशान करता है, टारगेट करता है, मॉब लिंचिंग के नाम पर, बहाने बहाने से जानवरों के नाम पर, गाय के नाम पर, ये ले जा रहा था, वो ले जा रहा था, चोरी के नाम पर एक तरफ से भगवा आतंकी अल्पसंख्यक को निशाना बनाते, तो दूसरी तरफ उससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि वर्दी वाले भी आतंकवादी बन जाते हैं अक्सर। जैसे चेतन सिंह जयपुर मुंबई ट्रेन में आतंकवादी बना, लोग कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत खराब नहीं थी, तो उसी वक्त मैंने इंटरव्यू में कहा था कि दिमागी हालत अगर उसकी खराब थी तो उसने चुन चुन कर सिर्फ दाढ़ी वालों को ही क्यों मारा। तो वर्दियों में भी आतंक मच रहा है, नफरतें फैल गई है। फिर ये तो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के आतंक की खबरें लगातार आती रहती है और मैं बिंदास बेखौफ आप तक ये खबरें पहुंचाता रहता हूं। अभी खबरें आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर का ये वाकया बताया जा रहा है। गांव वालों ने इल्जाम लगाया है। क्या इल्जाम लगाया कि बिजनौर में पुलिस ने शहजाद को छत से धकेल कर मार दिया। गांव वालों का इल्जाम है शहजाद गिरा नहीं, पुलिस वालों ने मारा। और फिर गांव वालों ने लाश को सड़क पर रखकर आंदोलन किया, एहतजाज किया। पुलिस का दौड़ते हुए भागते हुए वीडियो भी वायरल हो गया। 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह है खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, आजाद पत्रकार है अशरफ हुसैन, उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखकर यह कहा कि बिजनौर के कोतवाली इलाके में पुलिस ने शहजाद नामी शख्स के घर पर दबिश देने के लिए पुलिस गई थी, जिसके बाद शहजाद की मौत हो गई। इस मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वालों को भागते देखकर लोग कह रहे हैं कि पुलिस गोली मारकर भाग रही है, पुलिस गोली मारकर भाग रही है, पुलिस गोली मारकर भाग रही है। वहीं इस मामले में पुलिस अपना पल्ला झाड़ते हुए कह रही है कि शहजाद ने पुलिस एहलकार को देखते ही भागने की कोशिश की और छत से गिर गया, जो कहानी घिसी पिटी है। जबकि हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बिजनौर में मारपीट के मामले में दबिश देने पुलिस पहुंची शहजाद के घर, तो पुलिस को देखकर नौजवान छत से गिर गया। दैनिक भास्कर ने यह कहा, और इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उसे लहूलुहान हालत में पुलिस एहलकार छोड़कर भागने लगे तो फिर लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ाया। इल्जाम है कि पुलिस ने गोली मारी है और छत से धक्का देकर पुलिस ने गिराया है। नौजवान की मौत पर नाराज घर वालों ने रात को सड़क पर लाश रखकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। इत्तला मिलने पर एसपी देहात समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, अहले खाना को समझाया। लेकिन खैर, मामला जो भी हो, इस मामले की बिल्कुल ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। हालांकि ईमानदारी से जांच होगी इसका शक और यकीन है ही नहीं कि ईमानदारी से जांच होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी अदालतें बाकी है। हम हाई कोर्ट से, हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि बिजनौर में जो कुछ भी हुआ है एक नौजवान शहजाद के साथ, इसकी बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ जांच की जाए, ताकि पुलिस के आतंक से भी जो लोग परेशान हैं और खासतौर से माइनॉरिटी परेशान हैं, तो इसको लेकर भी बाकायदा फैसला इंसाफ के साथ आना चाहिए। क्योंकि आम जनता और खासतौर से माइनॉरिटीज एक तरफ भगवा आतंक से परेशान है और दूसरी तरफ वर्दी वाले भी नाइंसाफी करते हैं और वर्दी वाले भी आतंक करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब होता है। इसलिए हम माननीय कोर्ट से अपील करते हैं कि खुद इसमें दखल देकर बिजनौर में हुए शहजाद की इस मौत के मामले में इंसाफ के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ में इस मामले की तहकीक करे। बस यही जनता की अपील है, योगी आदित्यनाथ से नहीं, क्योंकि वहां पर जनता को भरोसा नहीं है, हुकूमत से नहीं, पुलिस से नहीं, माननीय कोर्ट से जनता अपील करती है कि इस मामले में खुद नोटिस ले, आगे बढ़कर शहजाद की मौत की जांच कराए।